हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्यूट लव। तो स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक व्यूअर ने पूछी है कि जल्दी अपलोड कर दो स्टोरी, ऐसा बोलिए। अरे यार, नहीं हो रहा है। अगर होता तो मैं नहीं करती क्या? प्लीज़ समझो। और मुझे ना बहुत दिक्कत हो रही है जॉब करने में, नहीं होता है यार। पर जितना भी टाइम निकल रहा है उसी में मैं एडजस्ट करके स्टोरी अपलोड कर रही हूँ। अगर होता है तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगी जल्दी जल्दी अपलोड करने के लिए। पर अब सॉरी ना, प्लीज़। बट आई ट्राई, मैं ट्राई कर मतलब पोस्ट करने के लिए ट्राई करूँगी, ठीक है ना? तो अब विदाउट वेस्टिंग योर टाइम चलो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो विया और तनु की लव स्टोरी में आपने ये देखा था कि विया ना चुपके से तनु के लिए चूड़ी और मेहंदी लेके आती है और उसको लगाती है। और तनु पहले डाउट करती है कि विया किसके लिए लेके आई है और इसको मेरा साइज़ भी नहीं पता, और इसकी वजह से वो टेंशन ले रही होती है। पर क्लैरिफाई कर देती है विया बाद में कि वो उसके लिए ही था, और वो उसको ना उसकी बैंगल्स पहनाती है और मेहंदी भी लगाती है। बोलती है कि अगर पसंद नहीं आए तो हम लोग रिटर्न करके दूसरे ले सकते हैं, ऐसा। ये कन्फेस करने के बाद तनु ना विया को हक करके बेड पे सो जाती है। अब आगे दोनों हक करने के बाद विया जब चांस ले लेके किस दे रही होती है ना तनु को, तो तनु बोलती है कि अगर ऐसे ही करोगी मैं उस तरफ होके सो जाऊंगी, मुझे नींद आ रही है, सोने दो मुझे। विया बोलती, अरे नहीं, सो रही हूँ। अब विया पूरी कोशिश कर रही होती है सोने के लिए, पर उससे नहीं होता। मतलब वो तनु को हक करती है ना, उसको ना बहुत मतलब तनु की प्रेजेंस इसको ना बहुत तंग कर रही होती है। वो सो नहीं पाती, मतलब तनु के इतने पास होके भी वो कुछ नहीं कर सकती। वो एंग्जाइटी जो होती है ना, वो हो रही होती है विया को। वो आँख टाइटली बंद करके ट्राई कर रही होती है। ऐसा देखते देखते 5 मिनट हो जाते हैं, 10 मिनट हो जाते हैं, पर वो सो नहीं पाती। तो वो थोड़ा पीछे होके तनु को देखती है। तनु सुकून से सो गई, और वियाना तनु को ध्यान से देखती है। तो तनु ना एकदम मतलब विया की फेस के पास आके, मतलब इतना पास होके सोई हुई होती है। तो विया की फेस एकदम उसके नेक के पास, और वो ऐसा किस करने के लिए आगे आगे जा रही होती है। पर वो रियलाइज़ करती है और बोलती है कि नो नो, मैं अब ये क्या करने जा रही थी, बस हक करने दिया, यही बहुत है मेरे लिए। अब कुछ करूँगी तो ये मुझे लात मार के बाहर फेंक देगी। अपनी आइज़ फिर से क्लोज़ करती है, और उसको ना फिर से डिस्टर्बेंस होने लगती है। उसको ना तनु की बॉडी की फ्रेग्रेंस आ रही होती है। हाय हाय, मतलब बहुत डिस्टर्ब हो रही होती है भैया। अपने आप से बोलती है, हे भगवान, इसको किस मिट्टी से बनाया? आपको इतनी क्या वो हालत थी, इसको इतना खूबसूरत बना दिया। ये मुझे कितनी डिस्टर्ब कर रही है। एक्चुअली एक्चुअली लॉ में ना ऐसे ऐसे सेक्शंस हैं, ये मुझे डिस्टर्ब करने की जुल्म में ना इसको उम्र कैद होना चाहिए। अरे नहीं यार, मैं क्या सोच रही हूँ, प्यार है ये मेरी। और ऐसा बोलते हुए बार बार हिल रही होती है। और एक्चुअली इधर तनु भी ना सोने की एक्टिंग करती है, वो सोती नहीं। जब वो विया को देखती है तो उसको भी ना सेम घबराहट हो रही होती है अंदर से। तो वो ना विया को अपनी शोल्डर पे ले लेती है। एक्चुअली ये दोनों हक करके सोए होते हैं पहले। अब तनु ना उसको ऊपर कर लेती है, विया को अपने शोल्डर के ऊपर कर लेती है, और उसके ऊपर ना अच्छे से बेडशीट डालती है और बोलती है, अब सो जाओ। तो विया को समझ में आ जाता है कि तब से मतलब ये सो नहीं पा रही थी ये भी। और वो मुस्कुराते हुए बोलती है, "हम्म।" और ऐसे ही तनु को देखते देखते विया भी सो जाती है, और तनु का भी आँख लग जाता है। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग होती है, तो पहले तनु उठती है। पूरी घर के पास ना पूरी बर्ड्स की आवाज़ आ रही होती है। क्यूट सी मॉर्निंग होती है वो। तनु पहले उठती है, एक ही बेड पे दोनों सो रहे होते हैं, और वो उसको देखती है विया को, और उसको ना देखते ही स्माइल आ जाती है उसकी फेस पे। और वो विया को ना एक फ्लाइंग किस दे देती है, और उठती है और विया को भी उठाने लगती है, क्योंकि वहाँ पर 9 बज रहे होते हैं। तो बोलती है तनु, वियो वियो
व्यू उठ। विया बोलती है बेबी प्लीज़ ना। और तनु बोलती है मुझे भूख लगी है, फ्रेश होना है मुझे। विया बोलती है भूख लगी, ओके 5 मिनट्स प्लीज़। तो तनु बोलती है ठीक है, पानी कैसे निकालते हैं ये तो बोल दो, मुझे फ्रेश होना है, मैं जाती हूँ। तो वो विया बोलती है नहीं ठीक है मैं आती हूँ फिर। वहाँ पे ना फ्लोर बहुत स्लिपरी है, तुम मत जाओ। विया ना तनु के लिए उठती है और वो पानी भरने जाती है। तो तनु को अच्छा लगता है कि विया ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, मतलब उसकी नीड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। तो विया उठ के बाहर जाती है। इधर तनु ना उठ के जो भी बेड है उसको अच्छे से मनाने लगती है। तो थोड़ी देर बाद तनु बाहर आके देखती है कि विया ना पानी निकाल रही है, पर उसकी पैंट ना पैर से नीचे आ गई, मतलब उसका पैंट का जो भी लेंथ है और पैर के नीचे है और वो पैंट पूरा गीला हो रहा है उसका। तनु विया के पास आती है और बोलती है ये क्या है, पैंट पूरा गीला हो रहा है, देखो तो सही। और इस गीले पैंट में तुम सब जगह घूमोगी, उसमें मिट्टी लगेगी और मुझे धोने में कितना प्रॉब्लम होगी तुझे पता है। इधर ना तनु टिपिकल वाइफ की तरह बिहेव कर रही होती है। तो विया बोलती है अच्छा बाबा ठीक है मैं धो लूँगी। तनु बोलती है मैं धो लूँगी, इधर आओ। और उसको ना वो नीचे बैठ जाती है और बैठ के तनु विया की पैंट ऊपर कर रही होती है। विया ना उसको प्यार से देखती है और वो भी नीचे बेंड होती है तनु के लिए और अपनी जो सिर है ना उसकी सिर से लगाती है। और यहाँ ना तनु को देखते देखते उसमें ही मगन होती है और इधर तनु बेचारी उसकी पैंट ऊपर करती है। तो तनु उसको नहीं देख रही होती है विया को, पर विया उसको देख रही होती है। तो दूर से ना शालू आती है ब्रश करते हुए और बोलती है दादी तनु। तभी ना विया थोड़ा डिस्टर्ब हो जाती है और वो थोड़ा पीछे हो जाती है। कितनी ही बैड टाइमिंग है इस शालू का। तनु शालू की तरफ मुड़ती है और बोलती है गुड मॉर्निंग शालू। और शालू बोलती है तनु दादी आई क्या मेरी यहाँ पे। तो तनु बोलती है नहीं तो शालू बोलती है हे भगवान कहाँ कहाँ ढूंढूं मैं इन्हें, इस उम्र में भी उनको पैर नहीं टिकता घर पे। तो तनु बोलती है क्या हुआ। तो विया बोलती है उधर देखो वो लोग आ रहे हैं। तो ये लोग देखते हैं कि दूर से विया की दादी और शालू की दादी वॉक करते हुए आते हैं। तो शालू बोलती देखो इन्हें पता नहीं क्या कांड करके आए होंगे। विया बोलती ऐसे क्यों बोल रही हो उन्हें। तो शालू बोलती तुम्हें नहीं पता, ये जो मेरी दादी है ना जितनी इनोसेंट दिखती है वो है नहीं। उस ज़माने में ना मेरी दादाजी से सब लोग डरते थे और मेरे दादाजी इनसे डॉन है डॉन। ये इतनी चालाक है ना, उस ज़माने में लव मैरिज किया था। तनु बोलती है शालू से लव मैरिज। तो शालू बोलती है हाँ दादाजी को एक बीड़ी की पैकेट से पटाया था इस औरत ने। इसी बीच में ना दादी लोग इनके पास आ जाते हैं और शालू की दादी बोलती है कि लगता है हमारी ही तारीफ़ हो रही है यहाँ पे। तो शालू बोलते हैं हाँ, और आप लोग कहाँ गए थे और आप लोग इतने क्यों हंस रहे थे आते टाइम, क्या बात चल रही थी आपके बीच में। तो दादी बोलती है यही कि मेरी कैसे मदद की ये और चीकू ने भागने में। तो विया बोलती है कि दादी से दादी आपने हेल्प की थी। तो दादी बोलती है हाँ बेटा छोड़ो वो दिन तो अलग थे। तो तनु बोलती है दादी डिटेल से बताओ ना हमको। तो दादी बोलती है नहीं बेटा तुम लोग इन सब के लिए बहुत छोटे हो। तो यार तनु ओ बहुत छोटे, ओके ठीक है। और ऐसा बोलते हैं और अंदर चले जाते हैं और शालू भी अपना काम करने निकल जाती है। अंदर आते हैं लोग और अंदर आने के बाद ना तनु खाना बनाने लगती है और विया ना पानी भर के एक गड़े में पानी भर के लेके आ रही होती है अंदर। वो थोड़ा भारी होता है, मतलब पानी भरने से वो थोड़ा वो हो जाता है ना वेट। तो विया से मतलब दोनों फिंगर से पकड़ी होती है, वो अच्छे से ग्रिप नहीं होता उसका, वैसे पकड़ के लेके आ रही होती है। वो ले आते टाइम देखती है कि तनु ना दूसरी तरफ मुड़ के कुछ काम कर रही होती है और उसकी ना बॉडी की शेप दिख रही होती है। तो विया से रहा नहीं जाता, तो उसकी जो हाथ में गड़ा है ना वो फिसलने लगती है, मतलब उसका कंसंट्रेशन पूरा तनु की तरफ हो जाता है
वो फिंगर से पकड़ी होती है ना, तो वो नीचे लगाने के लिए मतलब ऐसा झुकती है उसकी, मतलब गड़ा है ना तो नीचे हाथ लगा के रखना पड़ेगा, तो अपनी फिंगर मतलब उसके नीचे चला जाता है, उसको लग जाता है फिंगर पे। तो वह बोलती है कि आउच। तनु पीछे टर्न होती है और देखती है कि विया को लगी है। वियू क्या हुआ? तो विया बोलती है "हम्म, बाप रे, इतनी लगी, ओह"। तो विया परेशान, मतलब तनु परेशान हो जाती है विया को देखते हुए, और विया बोलती है कुछ नहीं कुछ नहीं। और विया को देखती है तनु, विया की उंगली से ना थोड़ा खून आने लगता है, तो वो ना उसको ले जाती है सिंक के पास और उसका जो भी ब्लड है उसको क्लीन करती है। तब फिर भी नहीं रुक रहा होता है, मतलब जो खून है वो। तो विया की उंगली ना वो ऐसा मुंह में लगाती है खून को रोकने के लिए तनु। तनु ऐसा करने पे ना विया की तो जान ही निकल जाती है। ऐसा कुछ टाइम तक उसकी मुंह में ही लगा के रखती है तनु विया की उंगली है वो जो, और थोड़ी देर बाद निकालती है और बोलती है कि विया से ध्यान कहाँ है तुम्हारा? तो विया बोलती है अरे छोटी सी ही तो लगी है। तो तनु बोलती छोटी सी, एक लगाऊंगी ना तब पता चलेगा। तो विया मन में बोलती है कि लगाओ ना। तनु अपने बैग के पास जाती है और बैंडेड लेके आती है और बोलती है यहाँ वहाँ घूमो और लगा लो। ऐसे विया को डांटते डांटते ना वो बैंडेड लगाती है उसकी हाथ पे, फिंगर पे। इसी बीच ना विया तनु को ही देख रही होती है, पर बाहर से आवाज़ आती है कि दादी की अरे चीकू इधर आओ। तो विया आती है और बोलती है, विया वहाँ से ही बोलती है आ दादी बोलो। तो दादी कुछ जवाब ही नहीं देती। तो तनु बोलते हैं अब जाओ, और वो अच्छे से सुनती है भी तनु की और बाहर आती है दादी के पास और हाँ दादी बोलो। तो दादी बोलते हैं चलो आज ना हम ज़मीन के पास चलते हैं, हमारा कुछ खेत है गांव में, तो वहाँ पे कुछ काम चल रहा है, तो जाके देखना पड़ेगा कि कैसे चल रही है वो सब। मैं सोच रही हूँ कि तुम्हें भी दिखा दूँ तुम दोनों को। तो तनु बाहर आती है और बोलती है कि हाँ दादी चलो, तो हम जा रहे हैं, तो क्या क्या लेना है आप बता दो, मैं ले लेती हूँ, जैसे कि पानी की बोतल और कुछ लेना है। तो विया पीछे टर्न होती है और बोलती कि नहीं वहाँ पे धूप ज़्यादा होगी तो तुम घर पे ही रहना। तो तनु बोलते ओ हीरो, वहाँ तो धूल भी होती है, इस बात पे तो तुम्हें भी घर में ही रहना चाहिए। तो दादी बोलते अरे लड़ो मत, मैंने सोचा तुम दोनों को लेके जाऊंगी। कोई बात नहीं, आज मैं अकेली ही चले जाती हूँ और तुम दोनों घर पे रहना और आराम से लड़ लेना। मुझे पता है तुम लोगों का अभी ख़त्म नहीं होगा, जब लोग तुम डिसाइड हो जाओ मुझे बता देना, मैं लेके जाऊंगी। ऐसा बोल के उठ के जाने ही वाली होती है। तो तानू बोलती है दादी नाश्ता तो करके जाओ। तो बोलती है दादी कि नहीं मेरा ऐसा पैक कर देना, मैं वहाँ जाके कुछ काम है तो वहाँ पे खा लूँगी, अभी मुझे जल्दी जाना है। तो तनु और विया मिलके दादी के लिए पैक करते हैं। विया पानी भरती है और तनु जो भी ब्रेकफास्ट या नाश्ता है उसको पैक करके दादी को दे देते हैं और दादी ना निकल जाती है खेत के लिए। और इसके बाद ना तनु विया को बुलाते हैं और बोलते हैं चलो आओ खाते हैं। तो विया ना अपनी हाथ मुंह धोने के लिए बाहर जाती है और वो जब वो पानी को लगाती है ना फिंगर पे, उसको मतलब उसको पेन होता है। तो ये ना तनु देख लेती है, पर होता है पेन होता है, कभी कभी करंट शॉक भी लगता है, मतलब कटने से फिंगर को हम पानी में लगाते हैं ना तब। तो विया हाथ मुँह धोने के बाद वो अंदर आती है और देखती है कि तनु तो खाना निकाल के रखा है पर एक ही प्लेट में। तो विया अंदर आके देखती है बाप रे ये गुस्सा तो नहीं है, ऐसा भी क्या कर दिया मैंने, मुझे खाना नहीं दिया इसने आज। विया खड़ी होके यही सोच रही होती है, इतने में शालू बाहर से आवाज़ लगाती है कि तनु
नाश्ता किया है तुमने? तो विया बोलती है नहीं। तो शालू बोलती है ठीक है, मैं भी नहीं किया, चलो साथ में करते हैं। तो विया को थोड़ा हौसला आता है, आने दे यार शालू को, शालू के आड़ में पूछ लूँगी। और ऐसा बोल के ना वो तनु के साथ मतलब बैठ जाती है, मतलब उसकी साइड में बैठ जाती है। तो तनु ना विया को अपनी तरफ टर्न कर लेती है, उसकी कमर पकड़ के स्लो मोशन में। एक विजुअल आता है विया की आंखों के सामने, मतलब ये क्या हुआ। जो तनु ने विया के कमर में जो टच किया है ना, विया की फेस देखने लायक था। तनु ना विया को एक एक बाइट खिला रही होती है। तो शालू अपनी प्लेट लेके अंदर आके बोलती है होए होए, कल रात तो कुछ और ही बात हो रही थी, अब तो हाथों से खिलाया जा रहा है। तो विया बोलते तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? तो तनु बोलती है चोट लगी है इसे। तो शालू बोलते हाँ, क्या फ़ायदा है इस बॉडी का जो एक छोटी सी चोट को बर्दाश्त नहीं किया। तभी तनु बोलती है ओए हीरो ये मेरी। शालू बोलते ओहो। और ऐसे ही ना तनु और शालू बात कर रहे होते हैं, और तनु भी शालू से बात करते करते विया को भी खिला रही होती है और वो भी खा रही होती है। तो विया का पूरा ध्यान ना तनु पे ही होता है, और तनु मस्त शालू से बात कर रही होती है। थोड़ी देर बाद विया तनु के हाथ से बाइट लेते टाइम ना एक छोटी सी बाइट करती है, पर तनु नोटिस नहीं करती। पर विया का ध्यान तो पूरा तनु पे ही है। इस बार ना वो बाइट करते करते ना उसके फिंगर पे एक हल्की सी किस भी देती है, मतलब जो उसकी मुंह से आया था फिंगर निकालती होती है ना तब। तनु फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम नोटिस कर लेती है और विया की तरफ देखती है। विया सॉरी, और ग्लास में रखा पानी पूरा पी जाती है। तनु विया को लास्ट बाइट खिलाती है और वो हैंड वॉश करने के लिए निकल जाती है। और इधर विया भी हैंड वॉश करके आती है तनु के पास। तो तनु ना अपनी दुपट्टा देती है, मतलब विया को हाथ ऐसा क्लीन करने के लिए। पर विया ना तनु को हक करती है। पता नहीं तनु को क्या होता है, उसको ना मतलब हार्ट बीट उसका रेज हो जाता है। तो विया उसे बोलती है थैंक यू, और थोड़ी दूर होके ना तनु की दुपट्टा नीचे करती है, और शालू की जो ड्रेस होती है ना, तनु को हक करते करते ना उससे मतलब उसको ना इसकी हाथ क्लीन करती है शालू की ड्रेस से। शालू देखती है, उसकी प्लेट नीचे रखती है और बोलती है चीकू मर गई तुम मेरी हाथ से आज। और ऐसे करते करते ना विया और तनु मतलब विया और शालू भाग रहे होते। विया भागते भागते तनु के पीछे आके रुक जाती है और उसकी कमर को ना टाइटली पकड़ती है और उसको ना अनजाने में ही मतलब प्रेस कर रही होती है इधर उधर। मतलब ऐसे करने से ना तनु को फीलिंग आ रही होती है, पर विया तो मस्ती करने में लगी है शालू के साथ। और वो ना यहाँ वहाँ टच कर रही होती है तनु को, और वो कुछ फील कर रही होती है, पर ऊपर से ये आवाज़ ना शालू की और विया की उसको बहुत इरिटेटिंग लगता है, और उसकी फीलिंग्स पे वो कंट्रोल नहीं कर पाती है। तो वो ना विया को अपनी कॉलर से पकड़ती है, उसको ना पास कर लेती है, और शालू को एक हाथ से पकड़ती है और उसको ना घर से बाहर कर देती है और डोर लगाती है। और विया को ना ऐसे खींचते हुए लेके आती है उसको कॉलर पकड़ के, और दीवार पे लगाती है। और तनु के सांसें ना हाई होते हैं। तो ऐसा हालत में देख के विया भी साइलेंट हो जाती है। मुझे आवाज़ से प्रॉब्लम है। और वो ना पास जाती है विया की। वो विया को हक करना चाहती है, किस करना चाहती है, पर वो नहीं कर पाती। वो ना बस विया की चीक्स को टच करती है अपनी चीक से और पीछे हो जाती है, क्योंकि बाहर से जो शालू आवाज़ करती है ना उसकी वजह से। बाहर से शालू बोलती है अरे तनु मुझे क्यों बाहर निकाल दिया, गलती तो उसकी थी ना। और तनु पीछे होती है। अब वो देखती है कि विया की आइज़ क्लोज है और वो भी कुछ फील कर रही है।
तो तनु को लगता है कि अभी हम घर पे रुकेंगे तो कुछ ना कुछ होगा ही होगा इन दोनों के बीच में। तो तनु डिसाइड करती है कि नहीं, हम दादी के पास चलेंगे। तो वो विया को बोलती है, देखो इधर देखो, हम दादी के पास जा रहे हैं, तो उसको बोलो कि हम दादी के पास जा रहे हैं, इतना आवाज़ ना करे, ऐसा बोलती है। और वो विया से दूर हो जाती है और विया सेम प्लेस सेम पोजीशन में खड़े होके ये सोचती कि ये क्या था यार, किस तो कर लेते। जैसे तनु बोलती है सेम वैसे ही विया शालू के पास जाती है और बोलती है कि हमें खेत के पास लेके जाओ। तो ये लोग घर से निकल जाते हैं और वहाँ जाके देखते हैं कि कुछ लोग ना दादी से बात कर रहे हैं। तो उनमें से एक बोलता है कि ए बुड्ढी, पहले बोला था ना कि यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। तो दादी बोलती है ये मेरी ज़मीन है, मैं कुछ भी करूँ तुम्हें क्या। दूर से शालू इनको देखती है और पहचानती है और बोलती है विया जल्दी चल, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं दादी के साथ। तो ये तीन लोग ना भागते हैं। तो तनु बोलती है ऐसा भी क्या है, ये कौन है ये लोग। और ऐसे ही बातों बातों में ना एक आदमी धक्का देने ही वाला होता है दादी को, विया बीच में आ जाती है। बोलती है ए तमीज़ नहीं है कि बड़ों से ऐसे बिहेव किए जाती है। वो बोलता है ए लड़की। तभी ना तनु विया को अपनी पीछे कर लेती है, वो आगे हो जाती है और बोलती है बात क्या है, आप ऐसे ही धक्का दे रहे थे मेरे दादी को। ओ तो तुम इनकी पोती हो, समझाओ इसको, वो घर भी हमारा है और ये ज़मीन भी, समझ लो और समझाओ इस बुड्ढी को भी। तो विया तनु को पीछे ही करने वाली होती है, तभी तनु बोलती है वियो कुछ मत बोल, ये 5 लोग हैं, दादी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ना। पर विया बोलती है वो घर हमारा है और ये ज़मीन दादी का है, जो भी है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और वो खेत की प्लेस है ना, तो वहाँ पे एक रॉड मिलती है उसको, जिसमें ना ऐसा उसकी एड्ज में चाकू लगा के रखा होता है। तो उसको लेती है, तो उसको धमकाती है, वो जो भी है उस आदमी को धमकाती है तो कि अब यहाँ से नहीं गए तो मैं पुलिस पे कंप्लेंट कर दूँगी। वो आदमी ना वो ऐसा एक लुक देते हुए दादी को और विया को तनु को वहाँ से निकल जाता है तब के लिए। तो ये लोग घर पे आ जाते हैं। घर आने के बाद ना तनु पानी पिलाती है दादी को। घर आने पे सब लोग साइलेंटली बैठते हैं। तो विया दादी से पूछती है कि आगे होके कि कौन थे वो लोग दादी। तो शालू बोलती है यहाँ का सरपंच है वो, उनके ही आदमी थे वो लोग, बहुत चलती है उनका यहाँ पे और उनको ना दादी की ज़मीन चाहिए। पर दादाजी का फेवरेट जगह है वो और इनकी बहुत सारी यादें जुड़े हैं उस ज़मीन से, इसलिए दादी नहीं देना चाहती। पर उन्हें पार्टी हाउस बनाने के लिए वही जगह चाहिए। इतने में ही ना कुछ लोग बाहर आते हैं और जो भी सामान बाहर होता है ना घर के बाहर, सब तोड़ फोड़ करने लगते हैं। तो विया उठती है जाने के लिए, तभी ना तनु उसको पकड़ती है और बोलती है वियू आई विल गो, तुम दादी का ध्यान रखना। ऐसा बोलते हुए ना विया को अंदर रखती है और वो खुद बाहर जाती है। पर तनु को कहीं ना कहीं लग रहा होता है कि कुछ तो होने वाला है, कुछ तो बैड होने वाला ही है। पर वो विया को प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहती, तो इसलिए वो बाहर चली जाती है। तो तनु की ऐसा कदम बाहर रखते ही एक गुंडा ना तनु का हाथ पकड़ के उसको ऐसा चक्कर घुमाता है ना, इधर अंदर ना विया को मन नहीं मानता कि तनु को बाहर भेजे। पर पता नहीं वो क्यों बेचती है उसको, वो बेचती है। इधर तनु को ना वो गुंडा पकड़ के ऐसा घुमाता है ना, तनु के हाथ में जो विया ने चूड़ियाँ पहनाई होती है ना, वो सब टूट गए होते हैं, मतलब टूट के ना तनु के हाथ में चुभ रहे होते हैं। तो तनु तो विया ना तो दादी को ना शालू को पकड़ाती है और बोलती है ध्यान रखना। और वो बाहर जाके देखती है कि ये सब हो रहा है। वो ना वहाँ पे एक आयरन रॉड होता है, उसको उठाती है, जो तनु का हाथ पकड़ा है ना उसको ना
तनु को अपनी तरफ करती है और उसको ऐसा मारती है, ऐसा मारती है, इतना मारती है ना, उसकी सर से खून आने लगता है। तनु को खून आने के बाद वो नीचे गिर जाता है। तो विया तनु को बैठाती है नीचे और उसके हाथ में देखती है, उसके हाथ से भी खून आ रहा है। और जो आदमी नीचे गिरा है ना, उसको देखते हुए और एक आता है। तो तनु को ना वो नीचे बिठाती है और उसको भी ऐसा मारती है ना, उसका मतलब पैर जो है ना उसका वो टूट जाता है। उतना ज़्यादा मारती है, पागलों की तरह मारती है विया उन दोनों को। उन्हें मारते मारते ना विया की सांसें फूल रहे होते हैं, पर फिर भी मार रही होती है। वो बोलती है कि ये कैसे हर्ट कर सकते हैं, वो मेरी जान है। और वो बोलते पता है कौन है वो मेरी, उससे चोट लगाने की हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हें। दूर से ना ये सब ना सरपंच देख रहा होता है और एक सरपंच के आदमी को इशारा करता है। तो वो आदमी ना विया के पीछे से ना एकदम पीछे से वार करता है विया को। वहाँ पे एक बैम्बू लकड़ी होती है, मतलब जो मोटी वाली जो होती है ना वो वाली, तो उसको लेता है और पीठ पे एक ज़ोर से देता है विया को और वो ना टूट जाती है। मतलब विया को ना मार पड़ने से ही वो लकड़ी पूरा टूट जाता है और विया ना उठती है और एकदम उसको देखती है और तनु को एक आखिरी बार देखती है और एक गहरी सांस लेती है और उसको मारने ही वाली होती है, पर नीचे गिर जाती है हमारी विया। इतने में ही ना वहाँ पे जो भी लोग होते हैं ना, सब लोग भागते हुए आते हैं दादी के घर के पास। सब लोग आते हैं। इन सबको देख के ना वो जो भी होता है, मतलब उनको वोट से भी वो मतलब होता है ना, तो इसलिए वो लोग अच्छे अच्छे बनने के लिए ना वो सब सामान उठाते हैं और वहाँ से वो लोग निकल जाते हैं। तो तनु विया के पास भागते हुए जाती है। पता नहीं तनु को इस सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करना है। उसको एक सेकंड के लिए लगता है कि नहीं, मेरी पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। इतनी जल्दी जल्दी भागते हुए विया को थाम लेती है ना वो। विया को ना अपने गोद में लेती है और बोलती है वियो 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 वियो, देखो इधर देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ, प्लीज़ 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 प्लीज़, सब बोलते हुए ना उसको सीपीआर देने लगती है। मतलब उसकी चेस्ट के ऊपर ऐसा ऐसा दबा रही होती है और अपने मुंह से विया को ना सांस देने लगती है, पर रिस्पॉन्स नहीं होता विया से। वियो प्लीज़ प्लीज़, वियो प्लीज़, तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगी, वियो प्लीज़ आंखें खोल, तुम्हारी नहीं होगा ऐसे कुछ भी। तभी विया रिस्पॉन्ड करती है। शालू एम्बुलेंस को कॉल करती है, तो ये लोग विया को हॉस्पिटल ले जाते हैं और थोड़ी देर बाद विया ठीक होती है। उनके साथ गांव वाले भी आते हैं। तो तनु बाहर आती है और सबको बोलती है कि आज इसको यहीं पे रहना पड़ेगा शायद, अगर नहीं है तो हम 1-2 घंटे में घर आ जाएंगे। सब लोग को थैंक यू बोलती है ऐसा बोल के, और सब लोग रिटर्न आ जाते हैं और तनु को बोलते हैं अगर कुछ ज़रूरत हो तो हमें ज़रूर बता देना, ऐसा बोल के ये सब घर आ जाते हैं। और इधर तनु वेट कर रही होती है कि कब डॉक्टर बोलेगा कि अंदर जाने के लिए। तो डॉक्टर आके बोलता है कि मिल सकते हो आप पेशेंट से, बोल के तनु डोर ओपन करती है। तभी देखती है कि विया उसे देख रही है और उसके बाएं फैलाती है विया। तनु ना एकदम जाती है, उस विया से लिपट जाती है और इतना रोती है, इतना रोती है, इतना रोती है ना। ट्राई कर रही होती है विया उसको चुप कराने की, वो भी रो रही होती है, उसको भी पता था। मतलब वो भी ऐसा मुड़ के देख रही थी ना, तब भी उसको मतलब लगा था कि ये आखिरी बार होगा जो मैं तनु को देखूंगी और उस मेरे अलावा इसके ज़िंदगी में कोई भी नहीं है। कैसा जिएगी ये मेरी बिना। दोनों भी ऐसे रो रहे होते हैं, ऐसे रो रहे होते हैं ना। तनु का तो रो रो के हालत ख़राब हो जाती है और रोते रोते खांसने पे आ जाती है, उतना ज़्यादा रोती है। तो वियाना अपनी जो हाथ में उसमें ना सलाइन लगी होती है, फिर भी वो पानी का ग्लास लेती है और तनु को पिलाने के लिए ऐसा उठती है। तो तनु उसकी हाथ से पानी ले लेती है और थोड़ा पीती है और विया को भी थोड़ा पिलाती है। विया बोलती है कि सॉरी, मुझे बैठ के बात करना चाहिए था, डर गई थी क्या। पर तनु के मुँह से एक भी लफ्ज़ नहीं आती है। वो मतलब एक ट्रांस में होती है वो, मतलब वो क्या दिखी थी, मतलब विया को खोने वाली थी वो। विया को ये सब देखा नहीं जाता। तो वो ना
तनु की फेस अपनी तरफ करती है, थोड़ा ऊपर करती है और उसको ना किस कर देती है। और तनु ना रोते रोते वो भी किस कर रही होती है विया को। विया को यही रास्ता सोचता है, वो किस करती है पर तनु ना इतनी हार्डली किस करती है ना विया को, वो छोड़ना ही नहीं चाहती है विया को। इतनी टाइटली हक करके उसको किस कर रही होती है ना। विया को पेन तो होता है पर वो पीछे नहीं होती। तो गाइस आज ना स्टोरी को यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि आगे क्या होगा। तब तक के लिए बस इतना ही। और हाँ, अगर स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना। और कमेंट में मुझे ना एक यूज़र का कमेंट आया था। एक्चुअली ना मुझे उतना ज़्यादा समझ में नहीं आया, मतलब क्या बोल रहे थे मतलब वो व्यूअर, पर आई ट्राई गूगल करके देख लूँगी। अभी क्या ही कर सकते हैं। आप प्लीज़ इंग्लिश में करके देखो ना, मतलब हिंदी में भी कर सकते हो, मतलब आप अपनी लैंग्वेज में कर रहे हो, मेरा वो नहीं होता है ना, मतलब समझो। और बस इतना ही। अगर मतलब स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब एंड बाय। हाँ हाँ, और एक भी, और जो भी सब्सक्राइब किया है थैंक यू सो मच। और आप मतलब एक सब्सक्राइबर बढ़ने से ना मुझे इतनी अच्छी फील हो रही है, इतनी अच्छी फील हो रही है। आइसक्रीम खाने का मन करता है मालूम, पर अभी क्या ही कर सकते हैं, नाइट शिफ्ट में काम कर रहे हैं तो आइसक्रीम बंद कर दिया मैंने थोड़ी दिन के लिए। अभी देखती हूँ बाद में। बाय, बातें ज़्यादा हो गई हैं, सॉरी। बाय।